आजकल देखा जाए तो ये बीमारी जो है हड्डी की और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे उम्र के बच्चों को लोगों पे हो रही है। छोटे बच्चों को काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ। प्रॉब्लम न्यूट्रिशन का है कि जो खाने पीने की आदतें हैं वो सही नहीं रही है। तो विटामिन डी की कमी, विटामिन बी 12 की कमी, तो फिर डेफिशिएंसी काफ़ी मात्रा में होती है। फास्ट फूड और फ्राइड चीज़ें खाने से वज़न बढ़ता है क्योंकि उसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होती है। वज़न बढ़ना हर बीमारी का जड़ है। डायबिटीज़, हार्ट, घुटने का, जॉइंट का, दिमाग का, सब प्रॉब्लम वज़न से चालू होता है। शेल्बी से पूछा क्या क्या संदेश है इसका। इसका संदेश ये है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने शेल्बी का ओपिनियन लिया कि नहीं लिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शेल्बी हॉस्पिटल के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर विक्रम शाह। जो डॉक्टर विक्रम शाह एक प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक और हड्डी रोग जॉइंट रिप्लेसमेंट के सर्जन हैं। और मैं आपको बता दें कि इन्होंने 1994 में अहमदाबाद के गुजरात में शेल्बी हॉस्पिटल का शुरुआत की थी। और ये हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों में से नेटवर्क में एक है। और हमसे उनसे जानते हैं कि इसकी शुरुआत उन्होंने कैसे करी और उनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि वो जॉइंट रिप्लेसमेंट ही को चुना। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारी आजकल बीमारियां हैं, बहुत सारी हैं इस तरह की आज जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लेकिन जो आपने ये चूज़ किया है जॉइंट रिप्लेसमेंट का और शेल्बी हॉस्पिटल आज बड़े नामों में गिना जा रहा है, तो कैसे आपके मन में ये सवाल आया और कैसे आपने ये सोचा कि मैं इसी विषय में जाऊँ या इसी लाइन में जाना पसंद करूँ। देखो, ऐसा है कि बीमारियां तो काफ़ी सारी है दुनिया में, लेकिन ओल्ड एज में घुटनों की, आँख की, कमर की बीमारी काम आम है और अभी लोग लंबा जीते भी हैं। और जब लोग लंबा जीते हैं तो घुटनों की, हिप की, शोल्डर की समस्याएं ज़्यादा आती है। मेरी खुद की ग्रैंड मदर दोनों घुटनों से परेशान थी और उनको उस टाइम पे ऑपरेशन होता नहीं था, तो 20-25 साल बिस्तर में रही। फिर उनकी डेथ हुई। तब तक मैं अमेरिका से वापस आया और मैंने सोचा कि मुझे यही करना चाहिए, क्योंकि हर घर में घुटनों की बीमारी है और घुटनों की बीमारी की वजह से लोग चल नहीं सकते। तो वैसे मैंने घुटनों का और हिप रिप्लेसमेंट का, शोल्डर रिप्लेसमेंट का काम चालू किया। और चालू करते करते 1.25 लाख सर्जरी हो गई 25 साल में। तो दूसरी जगह भी हॉस्पिटल है बनाई। गुजरात में हमारी 8 हॉस्पिटल है, जयपुर में है, मोहाली में है, दिल्ली में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। टोटल 12 हॉस्पिटल हमारी हो गई है अभी। सर आजकल देखा जाए तो ये बीमारी जो है हड्डी की और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे उम्र के बच्चों को लोगों पे हो रही है। आखिर इसकी असली वजह है कि क्या है जो छोटे बच्चों को भी ये सब हो रहा है। छोटे बच्चों को काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ। प्रॉब्लम न्यूट्रिशन का है कि जो खाने पीने की आदतें हैं वो सही नहीं रही है। तो विटामिन डी की कमी, विटामिन बी 12 की कमी, प्रोटीन की कमी का, क्योंकि हम वेजिटेरियन है तो दूध दही मिलते नहीं है, तो पनीर नहीं खाते, चीज़ नहीं खाते, तो फिर डेफिशिएंसी काफ़ी मात्रा में होती है। जैसे कि ये हड्डी रोग का मामला है और इसमें अगर कहा जाता है कि वेट गेन होने से भी बीमारियों पर बड़ा असर इस पर पड़ता है, ये क्या वाकई सही है ये। फास्ट फूड और फ्राइड चीज़ें खाने से वज़न बढ़ता है क्योंकि उसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होती है। तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी, वज़न बढ़ना हर बीमारी का जड़ है। डायबिटीज़, हार्ट, घुटने का, जॉइंट का, दिमाग का, सब प्रॉब्लम वज़न से चालू होता है। आपके पास ऐसे कई मरीज आते होंगे जो वर्षों से दर्द से परेशान हैं, उसको झेल रहे होते हैं। कौन सा ऐसा मरीज था जो आज भी आपके दिलों में उसकी याद बनी हुई है, जो आपको भी भावुक कर दिया है उसने। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे हजारों लोग हैं कि जो लोग 10 साल से बिस्तर में है, 20 साल से बिस्तर में है और उनको खड़ा किया है। कई लोगों के तो 2 घुटने, 2 हिप और 2 शोल्डर, 6-6 जॉइंट बदलने के बाद खड़ा किया है। तो वो भूलते नहीं है।
आंखों में आंसू के साथ वो अकेले नहीं, पूरा कुटुंब याद करता है, वो मिलने भी आते हैं। और इसी तरह ये लखनऊ में भी ऐसा मिलन समारंभ रखा है कि हमारे पेशेंट हमको मिलने आए, तो वही किया है। तो हमको भी अच्छा लगता है उनको मिलने का। लोग ये जॉइंट रिप्लेसमेंट से बहुत डरते हैं, कहते हैं कि पैसा भी चला जाएगा, बाद में अगर कुछ ऐसे वैसे उठ गए या बैठ गए या गिर गए फिर से हड्डी टूट जाएगी तो कोई मतलब नहीं होता है। आखिर डरते क्यों? ये डरना उनका वाकिब है? डरते इसलिए है कि हार्ट का ऑपरेशन खराब होता है ना, तो आदमी मर जाता है, तो लोग भूल जाते हैं। घुटने का या हिप जॉइंट का खराब होता है तो दर्दी मरता नहीं है, दुखी होता है और पूरी ज़िंदगी डॉक्टर को और हॉस्पिटल को गाली देता है। और ये ऑपरेशन इतना आसान भी नहीं कि हर डॉक्टर हर हॉस्पिटल कर सके। तो जब भी एवरेज डॉक्टर एवरेज हॉस्पिटल में काम करता है तो एवरेज रिजल्ट आता है, तो पेशेंट खुश नहीं होता है। पेशेंट फिर पूरी ज़िंदगी गाली निकालता है कि मेरा काम ठीक नहीं हुआ, ये मत कराना। आधुनिक तकनीक से इस सर्जरी का कितना सुरक्षित और कितना आसान बना दिया है? मतलब मैं 1994 में इंडिया वापस आया, तो पहले साल मैंने 14 सर्जरी की थी। अभी मैं साल की 5-6 हज़ार सर्जरी करता हूँ। तो वो पॉपुलैरिटी सर्जरी की और सर्जन की दिखाती है कि पूरे देश से लोग आते हैं। हमारे यहाँ अहमदाबाद में मेडिकल टूरिज़्म भी मैंने चालू किया। अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका से लोग सर्जरी कराने आते हैं। तो एक डॉक्टर की और अस्पताल की रेपुटेशन बन जाती है, तो फिर पूरी दुनिया खींच के आती है काम कराने के लिए। सर जैसे कि ये शेल्बी हॉस्पिटल हर जगह देखा जा रहा है, हर जगह पाया जा रहा है, अब कई जगहों पर इसका नाम हो रहा है। आज आपने एक यहाँ पर कैप्शन दिया है, शेल्बी से पूछा क्या, क्या संदेश है इसका? इसका संदेश ये है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने शेल्बी का ओपिनियन लिया कि नहीं लिया। शुक्रिया आपका। तो ये थे डॉक्टर विक्रम सर शाह, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से भागदौड़ की ज़िंदगी में और व्यायाम ना करने से लाइफस्टाइल में चेंजिंग और खान पान के लिए लोग और बच्चे क्या बूढ़े क्या सभी लोगों को हड्डियों में दिक्कतें, मांसपेशियों में दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से उनकी कम उम्र और दर्द बना रहता है। उन सब से निकल कर बाहर एक नई शेल्बी को ओपिनियन दिया, जिसका आज उन्होंने एक कैप्शन भी दिया है कि शेल्बी से पूछा क्या। फ़िलहाल मैं चाहूँगी कि जो भी इन सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, एक बार शेल्बी ज़रूर जाएं, वहाँ से अपनी ओपिनियन लें और वहाँ से ज़रूर इलाज कराएं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं थी ज्योति कनौजिया, कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ, जनमती हूँ लखनऊ।